गढ़ी थाना क्षेत्र के उमरझोला में नक्सलियों की सूचना पर सर्चिंग के लिए निकले सुरक्षा बलों के जवानों के हाथों से एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। मृतक का नाम झाम सिंह धुर्वे बताया जा रहा है, जो कि बाल समून का निवासी है और वह गढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत देवगांव में निवास करता था। बताया जा रहा है कि झाम सिंह अपने एक अन्य साथी के साथ मछली मारने के लिए नदी नालों की ओर गया था, जहां हाक फोर्स के जवानों को देख वे घबरा कर भाग रहे थे। इसी बीच फोर्स की ओर से फायरिंग हुई, जिसमें झाम सिंह की मौके पर मौत हो गई है। वही एक अन्य साथी बचकर झलमला पहुंच गया, जिसे बाद में गढ़ी पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस की ओर से इस मामले का वृत्तांत कुछ और ही बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक की ओर से इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि तो की गई है, लेकिन वे इसे नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बाद ही मौत होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब मामले की पूरी सच्चाई क्या है, यह तो मौका-ए वारदात से ही पता चलेगा। जल्द ही इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट हम ग्राउंड जीरो से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में चावल घोटाले की ईओडब्ल्यू जांच के साथ ही लगातार राइस मिलर्सों पर कार्रवाई जारी है। इसके अलावा राइस मिलों में रखे चावल की जांच भी हो रही है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 10 जिलों में छापामारी शुरू की है। शुरुआती जांच के बाद 2 जिलों के 22 मिलर्स और 9 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। वही कार्रवाई के बाद मिलर्सों में हड़कंप भी देखा जा रहा है। इसे लेकर 2 दिन पहले ही प्रेस वार्ता आयोजित कर मिलर्सों के द्वारा प्रदेश में सांकेतिक तौर पर काम बंद हड़ताल की शुरुआत की गई है, जिससे आगे चलकर प्रदेश में कस्टम मिलिंग का कार्य बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि बालाघाट कलेक्टर ने इस मामले पर कहा है कि मिलर्स काम बंद करने के लिए स्वतंत्र है। यदि वे मिलिंग का काम नहीं करते हैं तो हम देश में कहीं से भी मिलिंग करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बालाघाट के मिलर्सों के भरोसे ही मिलिंग का कार्य करवाया जाए। नहीं, ये बेसिक इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है मिलिंग करना या ना करना। यदि वो नहीं करेंगे तो मैं जैसा आपने बोला कि दूसरे मिलर्स करेंगे, कॉन्टैक्ट दूसरे के साथ करना। पूरे प्रदेश भर के मिलर्सों ने हड़ताल की। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने हड़ताल की धमकी दी है, तो अब अगर यहाँ नहीं होगा तो दूसरे मिलर करेंगे। दूसरे मिलर कहीं के भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि बालाघाट और मंडला जिले में 10,700 क्विंटल अमानक चावल को गोदाम में ही सील कर दिया गया है। यह एक बड़ा घोटाला प्रतीत हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने इस पूरे मामले में कलेक्टर बालाघाट की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि जिला कलेक्टर एक सक्षम अधिकारी है। इतने बड़े घोटाले की जानकारी उन्हें न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे में केवल उन पर कार्रवाई हो यह कोई समाधान नहीं है, बल्कि इसकी सीबीआई जांच हो, ऐसी मांग भी उन्होंने की है। उनको इन सब चीज़ों पे सुपरविजन जिले में करना चाहिए। कौन और बराबर वो भी दोषी हैं कि उन्होंने नहीं देखा अभी तक। कौन है तो नाम बताइए ना उनका। जिलाधिकारी नाम बताइए। अरे जिलाधिकारी कौन है? कलेक्टर बालाघाट तो उनको क्या हटाने आर्या उनको हटाने की मांग हम हटाने से नहीं, हम थोड़ी बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं क्या लगता है उनकी संलिप्तता है इस पूरे मामले में? पनिष्ड हो, जो भी दोषी है उनके खिलाफ उसको पनिष्ड किया जाना चाहिए। घटिया चावल मामले में राइस मिलर्स पर की गई कार्रवाई के बाद से ही लगातार प्रदेश भर के मिलर्स काम बंद कर चुके हैं। साथ ही मिलिंग का विरोध जताते हुए सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। राइस मिलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मोनू भगत ने बताया कि उनके द्वारा प्रदेश भर के राइस मिलर्स संगठनों के साथ मुलाकात की जा रही है। इस संबंध में मोनू भगत ने प्रदेश के दमोह, कटनी, जबलपुर, डबरा, सतना, रीवा, सीधी, सिवनी और मंडला एसोसिएशन का पूर्ण समर्थन मिलने की बात कहते हुए उनके समर्थन पत्र को भी मीडिया में सार्वजनिक किया है। आपको बता दें कि राइस मिलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मोनू भगत को हाल ही में संगठन ने जिम्मेदारी सौंपी है। उनके नेतृत्व में ही जिले में राइस मिलर्स पर की जा रही कार्रवाई को लेकर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राइस मिलर्स को जो धान मिलिंग के लिए दिया गया था वह घटिया और ख़राब क्वालिटी का होने के कारण चावल की गुणवत्ता खराब हुई है। इसके लिए सारा दोष राइस मिलर्स पर मढ़ देना यह गलत है। नियमानुसार कार्रवाई हो तो वे प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि गलत है। धान उठाव से लेके उसकी मिलिंग प्रोसेस, पैकिंग तक और तौल वजन होते तक के जब तक किसी प्रकार का निष्कर्ष उस धान से निकल कर नहीं आता तब तक के, और धान से निष्कर्ष निकलने के बाद
बाद में यदि मिलरों के हित में और मानव के हित में और आप सभी के हित में वो नियम बनेगा जिससे हम अच्छे से कार्य कर पाएँ, ताकि गुणवत्ता में भी सुधार आया जाए, या जैसी भी आज तक जो प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस के बाद में आने वाली प्रोसेस अच्छे से हो। तब तक जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम समस्त लोग हड़ताल पर। जिले में बाढ़ और बारिश से किसानों को हुए बड़े नुकसान के फसल मुआवजे की मांग चारों ओर से उठ रही है। प्रशासनिक स्तर पर सर्वे दलों के माध्यम से लगातार नुकसान का आकलन कर प्रकरण तैयार किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो सर्वे दल से असंतुष्ट है। किसानों का मानना है कि सर्वे टीम के द्वारा सही तरीके से प्रकरण नहीं बनाए जा रहे हैं। जहां धान की फसलें पूरी तरह से चौपट हुई है या बह गई है, उनका ही सर्वे किया जा रहा है, जबकि कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें पानी में डूबे होने के कारण भी खराब हुई है, जो दिखने में तो हरी दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में यह धान भी बदरा हो जाएगी। इसी को लेकर आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव मुनिपुत्राय सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर उचित सर्वे कर मुआवजा दिलाए जाने की मांग उठाई है। देखिए, जिस अतिवृष्टि में किसानों का इतना नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए और तत्काल कार्रवाई के लिए हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय विश्वेश्वर भगत जी के नेतृत्व में जिले के समस्त ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के द्वारा हम लोगों ने मांग की कि तत्काल इस सर्वे कर किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए। बालाघाट जिले के ग्राम गोदरी में मेंढका पार की पहाड़ी से गिरने वाला प्राकृतिक झरना इन दिनों क्षेत्रवासियों को खूब आकर्षित कर रहा है, लेकिन झरने तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्ता राहगीरों को परेशान कर रहा है। क्षेत्र में इस साल अच्छी बारिश के बाद यह झरना काफ़ी वेग से गिर रहा है। झरने को देखने के लिए रोजाना क्षेत्रवासी यहां पहुंचकर लुत्फ उठा रहे हैं। रास्ता काफ़ी दुर्गम है, करीबन 3 किलोमीटर जंगल के रास्ते से पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ता है, फिर भी लोग इस झरने के सौंदर्य को निहारने यहां पहुंच ही जाते हैं। वन्य क्षेत्र होने के कारण इसे पर्यटन स्थल घोषित करने में कानूनी पेचीदगी और उलझनें दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहां पर फिलहाल पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलने की संभावना है। बावजूद इसके क्षेत्रवासी चाहते हैं कि इसे विकसित किया जाए तो यहां पर पर्यटन का विकास संभव है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल के द्वारा उत्तर वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत दक्षिण उकवा परिक्षेत्र के ग्राम मुरुम बटरंगा में चौपाल लगाकर वन समिति के सदस्यों और ग्रामीणों से चर्चा की गई। इस दौरान अपर प्रधान वन संरक्षण केसी त्यागी ने समिति के सदस्यों और ग्रामीणों से पुनर्स्थापना प्रबंधन कार्य व्रत के अंतर्गत समिति के द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में चर्चा कर ग्राम वन समिति अध्यक्ष उदल सिंह मरकाम, उपाध्यक्ष राजकुमारी उइके एवं समिति सदस्यों के माध्यम से कराए गए कार्यों एवं आगामी योजना अंतर्गत समिति के माइक्रो प्लान, वनोपज एवं भागीदारी के कार्यों पर चर्चा की। और आजकल आप लोगों को मालूम है कि बांस काटने पे बोनस भी मिलता है। आप लोगों को मिला किसी को? आपने काटा? कितना बोनस मिला? बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोचनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001।